हेलो दोस्तों, मैं विनोद फौजदार कृष्णा सरोकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपके प्यार और स्नेह के कारण हम दोबारा यहां प्रेजेंट हो पाए हैं। आपके व्यूज़ एंड कमेंट इतने लाजवाब और इतने प्यारे थे कि हमें दोबारा आना ही पड़ा और आते भी रहेंगे। इसी तरीके से आपके लिए हर टॉपिक की हर वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप तक भी पहुंचे और लोगों तक भी पहुंचे, जैसे सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम सभी ने जो क्वेश्चन किए थे वो 1 to 7 किए थे एंड इस वीडियो में उससे आगे चालू करेंगे। अगर कोई बच्चा इसे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पहले वो फर्स्ट वीडियो देखें एंड सेकंड वीडियो तब आपको समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आपके लिए सारे पीडीएफ नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपके यहाँ बोर्ड पर चलेंगे, आप वहाँ से पढ़ें, मैं सीट में से पढ़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में भी किए थे एंड आज भी कर रहे हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 को। किसी वस्तु को 417 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 153 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को उस दिन हमने एक्स से भी समझाया था, विदाउट एक्स के भी समझाया था और ट्रिक से भी समझाया था। बाकी मैथ्स के अंदर समझ से बड़ी कोई ट्रिक है नहीं, तो हम समझ से ही करेंगे इस चीज़ को। तो देखें ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु को 417 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, मतलब मैं 417 में बेचूं तो लाभ होगा, और 153 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है। मतलब 153 रुपये में बेचूं तो हानि हो रही है। तो एक तरफ लाभ है और एक तरफ हानि है, और ये दोनों कैसे हैं? बराबर। वो खुद कह रहा है इस बारे में। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिए हैं, वैसे भी आप सभी लोग इन चीज़ों को जानते हैं। तो चलिए पहले अपन डिटेल से कर रहे हैं, फिर उसके बाद समझ से करेंगे। आइए, प्रॉफिट का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस का है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। चलिए माना कि कॉस्ट प्राइस आपकी है एक्स, क्रय मूल्य है आपका एक्स। चलिए प्रॉफिट कब हो रहा है? जब हम उसे 417 में सेल कर रहे हैं। तो प्रॉफिट के टाइम पे जो उसका विक्रय मूल्य है वो 417 है। क्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य लिखें आप। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य लिख जाते हैं और विक्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य। ऐसी गलती ना करें, ऐसी जल्दबाजी कोई काम की नहीं है। आइए, बराबर कॉस्ट प्राइस आपकी एक्स है, विक्रय मूल्य आपका 153 है। 153। देखिए जरा, अब इक्वेशन सॉल्व करनी है अपने को। एक्स एक तरफ का और संख्या एक तरफ। एक्स या किसका है? माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आप सभी के सभी बच्चे बोले हैं ये हो जाएगा 2x, x प्लस एक्स 2x। 153 इधर किसके हैं? माइनस के, इधर आगे किसको हो जाएंगे? प्लस के। तो 417 प्लस 153 ये हो जाएगा 570। 570। तो हमें x का मान चाहिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 285। 285। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 285 है। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यही आपका क्रय मूल्य था। अब इसको विदाउट एक्स करें तो देखिए इस क्वेश्चन में तो हमें न तो ऑप्शन यूज करने की जरूरत है, न ही कोई और ट्रिक यूज करने की जरूरत है, क्योंकि खुद अपने आप में वैसे ही सॉल्व हो रहा है भाई। कैसे? आप खुद देखिए, गौर करिए। चलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं यहां पे कि एक व्यक्ति, आप हो और आपका एक दोस्त है जो आपके लेफ्ट हैंड पर आपसे 100 मीटर पीछे है, और एक व्यक्ति है जो राइट हैंड साइड में आपसे 100 मीटर आगे है। तो आप उन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में होने चाहिए, क्योंकि एक से आप इधर 100 मीटर आगे हो और इधर 100 मीटर पीछे हो, तो दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट होने चाहिए। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम? मिड पॉइंट निकालते हैं दोनों मानों को जोड़ के, उसमें 2 का क्या देते हैं? भाग। वही स्थिति इसकी भी बन रही है। अब गौर करें, जब 417 में बेचना हो तो लाभ, 153 में बेचना हो तो हानि। चलिए मैं एक बात मान लेता हूं कि मेरा क्रय मूल्य ऐसा होना चाहिए कि जब मैं इसे 417 में बेचूं तो मुझे लाभ होना चाहिए। इसका मतलब वो इससे कम होगा, और 153 में बेचूं तो हानि, इसका मतलब इससे वो ज्यादा होगा। तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए ना कहीं।
चलिए मैं मान लेता हूं यहां पे उसने साफ कहा है कि जितना लाभ हो रहा है उतनी क्या है हानि, यानी ये मान इस क्रैमूल से जितना आगे होगा उतना ही ये मान इससे पीछे होगा। तो इसका मतलब क्रैमूल इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होना चाहिए। तो दो संख्याओं का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे 417 प्लस 153 बटे 2, ये कितना बैठ रहा है अभी आपने जोड़ा ऊपर 570 बटे 2 बराबर आंसर आ गया 285। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई कमी रह जाए या आपको कोई दिक्कत आए, कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सभी ने नोट कर लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। चलिए मैं रेज कर रहा हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए जरा बस इसमें क्या कहा गया ढंग से पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने % हानि होती है जितना इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत। लाभ तथा हानि की प्रतिशतता क्या है? सवाल वही है, फर्क इसमें इतना है कि वहां तो लाभ और हानि बराबर किए थे, यहां उनके परसेंटेज बराबर कर दिए हैं। कह रहे ना 50 रुपए में बेचने पर उतने % हानि होती है जितना 70 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत। तो भाई लाभ और हानि के परसेंटेज तो तब बराबर होंगे ना जब वो लाभ और हानि पहले बराबर होंगी। तो आप कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ लाभ और हानि कैसे हैं बराबर। तो डिटेल से तो जैसा पिछला क्वेश्चन कराया वैसे ही, लेकिन आप शॉर्ट भी तो सीखी थी, समझ भी तो सीखी थी, तो इस क्वेश्चन को अपन समझ से करते हैं। तो आइए 50 में सेल कर रहे हैं तो अपने को लॉस हो रहा है, एंड जब 70 में सेल कर रहे हैं तो अपने को प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालें और बराबर है दोनों जगह पे, तो इसका मतलब क्रयमूल्य जो होगा मेरा वो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए। इन दोनों के बीचों बीच में होगा तो क्रयमूल्य निकालें तो इन दोनों को जोड़ के और उसमें 2 का क्या देंगे भाग। तो आप बताइए 50 प्लस 70 बटे में 2 कितना हो रहा है? 120 बटे 2 बराबर 60। ये आपका आंसर नहीं है, ये क्रयमूल्य आया है, कॉस्ट प्राइस आई है। लेकिन आपको क्या चाहिए, उसमें सवाल में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि लाभ या अथवा हानि की प्रतिशतता क्या है। तो लाभ अथवा हानि की प्रतिशत चलिए निकालते हैं। आपकी वस्तु 60 रुपये क्रयमूल्य वाली वस्तु है, अगर आप उसे 50 में सेल करोगे तो आप खुद ही बताएं लाभ होगा हानि। आप कहेंगे सर हानि हो रही है, मैं कितने रुपए की? 10 रुपये की। आपसे कहूँ मैं 60 रुपये की चीज़ को 70 में सेल करो आप, मतलब क्या होगा? पैसा लाभ हो रहा है, कितने रुपए का? 10 रुपये का। तो देखो लाभ भी 10 रुपये का, हानि भी 10 रुपये की, और दोनों ही क्रयमूल्य पर निकाले जाते हैं, इसलिए उनके परसेंटेज तो सेम आएंगे। तो चलिए लाभ या हानि का परसेंटेज निकालें तो कैसे, लाभ या हानि का परसेंटेज निकालें तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपके लिए फॉर्मूले में बताया गया है, तो मैं दोबारा लिख देता हूं उसको। प्रॉफिट या लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100, और 100 का गुणा कर रहे हैं इसलिए हमें लास्ट में परसेंटेज लगाना पड़ेगा जिससे हमें 100 कर सकें उसको। तो देखिए प्रॉफिट या लॉस 10 रुपये का है, क्रयमूल्य जो है वो आपका 60 रुपये का है और गुणा में 100। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार और 2 से 50 बार। अब 50 में 3 का भाग दोगे तो ये डिवाइड होगा 16 से ही 2/3%। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप दोबारा से घर पे कीजिएगा, समझ में नहीं आया हो तो रिवाइंड करके फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए, और फिर भी नहीं आए तो फिर से देख लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। और बाकी तो मैं हूँ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन है? 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जो हमने अभी ये लगातार किए हैं 3-4 क्वेश्चन, पिछली वीडियो में और इस वीडियो में भी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे करें। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे आपके लिए सॉल्यूशन दे दूंगा उसका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है मैं पहले से रेज कर देता हूं। इलेवन नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान और सिंपल है, लेकिन कोई भी चीज जो बनती है वो सिंपल तरीके से ही टफ में जाती है। इसलिए पहले अगर सिंपलिटी को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो
तब क्वेश्चन में टिपिकल क्वेश्चन में करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले एक्स से समझा रहा हूं, बहुत आसान है, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन देखिए मैं अपने कॉन्सेप्ट से चल रहा हूं, तो एक बार आप उसे देखेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इस लेवल को अगर जब बढ़ाऊंगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं पहले एक्स से फिर विदाउट एक्स से, और दोनों से समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 11। साफ साफ क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ही अच्छी तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए 440 आपका क्या है? विक्रय मूल्य। 440 में आप बेच रहे हो ना, तो 440 क्या है? विक्रय मूल्य। बेचने पर 10% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक चीज ध्यान रखिए कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। अब जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल, माना कि क्रय मूल्य अपना एक्स हो गया, भैया क्रय मूल्य एक्स है, अब 10% के लाभ पर बेचना है। देखिए अगर मैंने इसका 10% निकाला, केवल 10%, तो ये आएगा निकल के केवल लाभ, क्योंकि 10% क्या है? लाभ ही तो है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि लाभ चाहिए या विक्रय मूल्य चाहिए। तो 10% निकाला तो लाभ, लेकिन अगर इस 10% लाभ को 100% में जोड़ दिया तो ये आपने लाभ जोड़ दिया ना, जब आपने लाभ जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बन जाए तो ये हो जाएगा आपका 110%। अब आपको डिसाइड करना है कि लाभ चाहिए तो केवल 10% और विक्रय मूल्य चाहिए तो 110%। हानि होती तो इसमें से माइनस करते विक्रय मूल्य के लिए। अच्छा, क्योंकि हमारे लिए 440 जो है वो विक्रय मूल्य दे रखा है, इसलिए हमें विक्रय मूल्य चाहिए, तो ये कीमत बराबर होनी चाहिए किसके? 440 के। ठीक है सर, आइए परसेंट हटाएंगे तो एक साइड से बटे में क्या आएगा? 100। आप चाहें तो दूसरी साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए आमने सामने ऊपर से ऊपर की संख्या कटती है तो काटते हैं। 0 से क्या कट गई? 0, और 11 चौके 44, तो x बराबर आ गया 400। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया? 400। ये बात अब नॉर्मल है, आप सभी बच्चे जानते हो, लेकिन इस बात से ही बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो चलिए इस बात को समझने के लिए 100 से एक काम करते हैं अपन। मान के चलते आपने कोई वस्तु 100 की खरीदी है, क्रय मूल्य आपका 100 है। अच्छा, जो चीज आप मानते हो मैथ्स के अंदर, कि जैसे माना कि 100, माना कि 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जो आपका दिल करे कुछ भी मान सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं होता कि भैया मैं 100 ही मानूंगा तो ही आंसर मेरा आएगा, कुछ भी। तो जो भी कुछ आप मैथ्स के अंदर मानते हो वो अनुपात की वैल्यू होती है, रेशियो की वैल्यू होती है। तो चलिए माना कि क्रय मूल्य 100 है अनुपात में, अब इस 100 की चीज को आप 10% के लाभ पर बेचोगे तो कितने में सेल होगी? 110 में। अभी अनुपात में सेल हो रही है। अगर आप बोलते हैं लाभ कितना है तो इसका 10% लाभ है तो 10 ही लाभ आता, लेकिन आपको विक्रय मूल्य से मतलब है तो विक्रय मूल्य आ गया 110। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में इसका डिस्क्राइब किया है कि अनुपात का क्या सिस्टम होता है, कि जितना गुना आप इसे करोगे उतना ही गुना ये भी करना पड़ेगा। अब देखिए अनुपात में जो चीज 110 है, काटना चाहे तो काट सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बाकी इसी से चला दिए काम खूब चलेगा। अब देखिए विक्रय मूल्य अनुपात में 110 है और रियलिटी में 440 है, तो आप बताइए मुझे कि विक्रय मूल्य कितना गुना हो रहा है? जो चीज रेशियो में हम शो कर रहे हैं 110 में, वो चीज रियलिटी में 440 है, तो कितना गुना हो रहा है ये? 4 गुना। तो जब ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना माना जाएगा, तो आपका जो क्रय मूल्य है वो आ गया 400। बात समझ में आई या नहीं है? तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका जो जानना जरूरी है, अब देखो हो सकता है इसमें वो बड़ा लगे और लगेगा भी, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस उसी से सरल होंगे। देखिए कैसे, यही है, अलग कुछ नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि क्रय मूल्य आपका 100 है, विक्रय मूल्य आपका 110 हो गया, सेलिंग प्राइस आपकी 110 हो गई। अब देखिए अनुपात में जो चीज 110 में बिक रही है ना, यानी जिस चीज के लिए अनुपात में ग्राफ लगाया जा रहा है, एक तरह से ग्राफ भी कह सकते हो आप इस चीज को, वो 110 है, वैसे लग रहा है कितना? 440। तो आप बोलेंगे कि भैया जो चीज अनुपात में 110 है वो रियलिटी में 440 है, तो आप एक की वैल्यू निकालोगे। तो जरूरी थोड़ी ना भाई कि एक का भाग मैं इसका भाग दूंगा तो जरूरी थोड़ा मैं भाग काटूं ही, मैं नहीं काट रहा, मैं कैंसिल नहीं कर रहा है इसको, मैंने ऐसे ही लिखा 440 बटे 110। क्या लिखा मैंने? 440 बटे में 110। अब मैं नहीं काट रहा इसको, ऐसे रहने दे रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूं भाई क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य किस अनुपात में? 100 के अनुपात में। आप बताओ एक अनुपात का मान इतना है
तो 100 अनुपात का मान निकालूं मैं तो कैसे लिखा जाएगा, 100 गुणा में 440 बटे 110। अब ये मैंने क्यों बताया है, ये इसलिए बताया कि नेक्स्ट टाइम अब ये जो मैटर ना पूरा खत्म हो जाएगा, केवल आपको ये लाइन लिखनी है, केवल ये। और इसको क्या बोलेंगे आप कि देखिए जिसका मान चाहिए, आपको क्रैमूल चाहिए था, क्रैमूल 100 का अनुपात है, तो जिसका मान चाहिए वो अनुपात ऊपर आया, वो वैल्यू ऊपर आई, जिसकी वैल्यू दे वो अनुपात नीचे आया है, और नीचे वाले वैल्यू का ऊपर मान मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बोला मैंने कि जिसका मान पूछा जाए वो कहां आता है, ऊपर। जरूरत पड़ेगी अच्छे से देख लीजिएगा, फिर बाद में ये रह जाएगा आपसे। क्या बोलूंगा मैं, देखिए कि जिसका मान पूछा जाए वो कहां आएगा, ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो कहां आएगा, नीचे, और गुणा में ऊपर उसका मान। अब कैंसिल कर दीजिए, बात वही है। काटेंगे तो देखिए 110 से ये कितनी बार कट रहा है, आप कहें तो 0 से 0 कैंसिल कर दूं। अच्छा ऐसे ही कर लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया बात है। 4 कितना आ गया आंसर आपका, 400 हो गया आंसर आपका, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये बात क्लियर है आपको, एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आसानी होगी, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा देता हूं, पहले से रेज कर रहा हूं, देखते हैं। पहले एक्स से भी समझाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और फिर अपन इस तरीके से भी करेंगे, बहुत आसान तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 6300 रुपए में बेचने पर, ढंग से क्वेश्चन को पढ़िए, किसी वस्तु को 6300 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, वस्तु का क्रय क्या है। क्या बोला इसने, किसी वस्तु को 6300 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, लेकिन फिर भी करते हैं अपन। माना कि अपना क्रय मूल्य एक्स है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, क्रय मूल्य एक्स, 30% की हानि होती है 6300 में बेचने पर। अब ये जो 6300 है ये क्या है आपका, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ही तो है, तो आपको सेलिंग प्राइस चाहिए ना। अगर आपने इसका 30% निकाला तो क्या आएगी, हानि, लेकिन आपको हानि नहीं चाहिए, आपको चाहिए विक्रय मूल्य। तो हानि को तो माइनस करते हैं 100% में से, और प्रॉफिट होता तो प्लस करते हैं। तो आप बताइए मैं क्या लिखूं यहाँ पे, आप बोलेंगे 70%। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य है कितना, 6300, तो ये बराबर आ गया 6300। क्लियर यहाँ तक। अब परसेंट हटाएंगे तो एक साइड से परसेंट हटाया तो दूसरी साइड 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से क्या कट जाएगी, 0, 7 नाम 63, 90 बार, तो x बराबर हो गया 9000। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका है 9000। यहां तक कोई दिक्कत आई आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस चीज को अगर हम वैसे समझें, 100 से समझ लीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे इनके बाद में वो ऐसे ही आएंगे जो थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। अभी ये तो बेसिक था, अब धीरे धीरे अप होगा ना। आप जैसे जैसे क्वेश्चनों में अप होते चले जाएंगे, हमारे में आपको लेवल भी अप होता चला जाएगा। शुरुआत से मैं लेवल अप रख नहीं सकता, क्योंकि देखो 0 लेवल से बच्चे तैयारी करते हैं, तो हमें हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। 0 लेवल वाले भी हैं, थोड़ा सा जानते हैं वो भी बच्चे भी हैं, और सुपर इंटेलिजेंट हैं वो भी हैं, तो हमें हर बच्चे के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो चलिए, क्रय मूल्य अगर आपने वो वस्तु 100 में खरीदी है, मान के चलते हैं, कितने में खरीदी है, 100 में, माना कि क्रय मूल्य 100 है। अगर आप इसको 30% हानि पर बेचोगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 70। अब देखिए अनुपात में कितने में बिक रही है, 70, और वैसे रियलिटी में बिक रही है 6300 में। तो आप बोलोगे कि 70 की वैल्यू 6300 है, मैं बोल देता हूं ऐसे, 70 की वैल्यू 6300 हो गया। सर आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो जिसका मान पूछा जाए उसे कहां रखते हैं हम, ऊपर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू देगा वो कहां आएगा, नीचे। अब डायरेक्ट कीजिए, अब एक की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, अब तो ऐसे कीजिए, 100 ऊपर, जिसका मान पूछा जाए 70 नीचे, वही एक की वैल्यू निकल के आ जाए, इससे और तो क्या है, और गुणा में 6300 काट लेते हैं। 70 से डायरेक्ट कट जाएगा, ये कितनी बार, 90 बार, आंसर आ गया 9000। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है सारे बच्चों को। आप चाहें तो गुणा करके भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। इस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये थर्ड टाइप से कि क्रय मूल्य 100 है, आपका विक्रय मूल्य जो है आपका 70 था, इस तरीके से आ गया। 100 की चीज़ को 30% की हानि पे सेल करोगे तो 70 में, वैसे सेल हो रही है आपकी 6300 में। तो देखिए कितना गुना है ये, आप गुना कैसे निकालोगे कि इसका मान इस वाले मान में भाग दे देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतना गुना माना जाएगा। तो कितना हो गया, 70 का भाग दें तो 90 बार भाग जा रहा है, कितनी बार, तो 90 बार, तो जितना ये गुना है उतना ये गुना होगा, तो 100 × 90 बराबर हो जाएगा 9000।
मतलब 9000। बात समझ में आई? अब आपको जिससे पसंद हो आप उससे कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। तो जिन बच्चों ने लिख लिया है वो ओके है। स्टॉप करना, पॉज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी जो 11, 12 हमने क्वेश्चन किए हैं 13, 14, 15, 16 को आप 10 मिनट के लिए रोक दीजिए। मैं आपको पहले 17 करा रहा हूं, एक जैसे करा रहा हूं, फिर उससे क्या आपको अच्छा समझ में आएगा, फिर अपन इनको ले लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले आप देखेंगे 17 नंबर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अप किया गया जो हमने रिसेंटली अभी किए हैं। देखिए थोड़ा सा अप किया गया है, उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर है 17। किसी वस्तु को 6300 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। अब देखिए अभी आपने थोड़ा सा पहले ये किया था, इसमें एक लाइन बढ़ा दिया बस। अगर मैं इसे 100 से करूँ अब तो 100 से करना बेहद आसान रहेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है, अब उसका फायदा अब लेंगे आप। मान के चलिए आप खरीद के लाए 100 रुपये की चीज़ और आप इसे 10% की हानि पर बेचते हो। तो देखिए 10% की हानि पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90। और वो खुद कह रहा है कि किसी वस्तु को 6300 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि। तो 6300 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। 100 की चीज़ 90 में बिक रही है और वैसे बिक रही है 6300। तो आप बोलोगे कि 90 की वैल्यू यानी 90 की जो वैल्यू है वो 6300 है। यस। अब आपसे वो पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है तो 20% लाभ के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए बेचूं तो सेलिंग प्राइस सेकंड पूछ रहा है। अब आपसे क्रेमूल नहीं पूछ रहा। अगर क्रेमूल पूछता तो आप क्या करते, जिसका मान पूछा जाए वो ऊपर, 100 ऊपर, जिसका वैल्यू दे वो नीचे और मल्टीप्लाई में माना जाता। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि 20% लाभ के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। अब 100 की चीज को आप 20% लाभ पर बेचो, कितने में बिकेगी, 120 में। तो अब वैल्यू आपकी पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 120 की। तो कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस सेकंड, कि जिसका मान पूछे वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो नीचे और गुणा में 6300। क्लियर है यहाँ पे। अब कैलकुलेट करना है। देखिए 0 से 0 आपके अकॉर्डिंग काट देता हूँ, 9 से कट जाएगा ये 70 बार। अब मल्टीप्लाई करना है, 12 सत्ते 84 और 2 0, तो आपका आंसर हो गया 8400। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको और भी शॉर्ट करें, तो और भी शॉर्ट करने के लिए आपको अब ये लाइन हटा देनी पड़ेगी, केवल ये आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 नंबर को देखिए। अब आप देखिए, मैं इरेज कर देता हूं पहले इसे। चलिए या फिर साथ के साथ लिखा दूं, आप 2 क्वेश्चन वहां आ जाएंगे। तो चलिए मैं साथ के साथ कर देता हूं, जिससे आपको कंफर्म भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर देखें। अब आप मुंह जबानी करेंगे इसको, आप बोर्ड पे लिख के नहीं, जितना हो सके अपने माइंड में सोचिए। आप किसी वस्तु को 10,400 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। अब जैसे आप कोई वस्तु 100 की खरीद के लाइए और 30% के लाभ पर बेचिए, तो आपका क्रेमूल तो आपने 100 मान लिया ना। अब 30% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में सेल होगा, 130 में, और यहाँ सेल हो रही है वो 10,400 में। अब आप क्या बोलोगे कि भैया 130 अनुपात की वैल्यू 10,400। क्रेमूल पूछे तो क्रेमूल के लिए 100 ऊपर आ जाएगा, क्रेमूल 100 माना और 130 नीचे गुणा 10,400। लेकिन क्रेमूल नहीं पूछ रहा है, वो आपसे वो पूछ रहा है कि 20% हानि के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। 20% हानि के लिए यानी 100 की चीज 80 में बिकनी चाहिए, यही तो अर्थ हुआ इसका। तो चलिए सेलिंग प्राइस सेकेंड निकलवा रहा है। 20% हानि के लिए वस्तु 80 का रेशो पूछ रहा है, 130 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10,400। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो हमने पिछली वीडियो में शुरुआत से समझाया है, और वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप फास्ट करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। स्लोली देखें और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आइए 0 से 0, 13 अट्ठे कितना होता है, 104, 8 6400। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 20% लाभ हानि पर बेचना अगर चाहते हैं उस वस्तु को, तो आपको 6400 में बेचना पड़ेगा। क्लियर बात है। चलिए दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, बहुत क्लियरिटी में। अब देखिए यही, अब आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा लाइनें बढ़ेंगी आपकी, और जितना आप अच्छे दिमाग में सोचेंगे उतनी कम होती चली जाएंगी। चलिए तो मैं मिटा देता हूँ। अब कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में वो बातें चल सके। आइए तो कैंसिल कर रहा हूँ एंड 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ के लिए टॉफी किस दर से बेची जाएंगी। यही क्वेश्चन है सेम टू सेम। फर्क इतना है कि जैसे यहां पिछले क्वेश्चन में हम बेच रहे थे 10,400 में, यहां 10,400 नहीं देकर बटे में फ्रैक्शन में चीज आ गई। अब जैसे 1 रुपए की 12 टॉफी बेची जा रही है, 1 रुपए की 12 टॉफी, तो मैं आपसे पूछूं कि एक टॉफी कितने की है, तो आप बोलेंगे 1/12 की। 1/12 रुपए की एक टॉफी। कैसे? जितनी टॉफी हो, एक टॉफी का मान निकाला तो 12 का भाग दे। अच्छा चलिए, इस बात को मैं एक समझाता हूं कि बहुत से बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आगे आएंगे वो वाले, वो कौन से क्वेश्चन कि जैसे बोले जाएंगे कि 5 रुपए की 6 वस्तु, ऐसे 5 रुपए की 6 वस्तु बोले जाए, या 5 रुपए के 6 नींबू बोल दें अपन। तो अगर उनसे पूछा जाए ना कि एक नींबू कितने का है, तो वो बोलेंगे 5/6 रुपए का, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैंने जोर देके गलती से कह दिया कि 5/6 रुपए का एक नींबू, तो क्या बोल, नहीं सर 6/5 का। मतलब अब आप बताइए इस बात को, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बात कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लेकिन आज की बात इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, 5 रुपए के 6 नींबू, आपको जब भी किसी एक का मान निकालना हो, किसी का भी एक का, अब चाहे वो 1 रुपए का मान निकालना हो, चाहे एक नींबू का मान निकालना हो, तो उन सभी का भाग देते हैं। कैसे? कि जैसे आपको एक नींबू की कीमत चाहिए, तो जिसका मान निकालते हैं उन सभी का भाग लेते हैं। जैसे एक नींबू की कीमत चाहिए, तो जितने भी नींबू हो ना, उन सभी का भाग दे देंगे, तो भाग लग जाएगा और ये आ जाएगा 5/6। अब भाई 6 का भाग लगेगा, तो जिसका भाग लगता है वो नीचे बटे में ही होता है। अब आप ये कैसा, मैं तो ऊपर लिखूंगा, उसका कोई इलाज नहीं है, तो आप लिखेंगे 5/6 रुपए का एक नींबू। क्लियर बात? अगर आपसे ये पूछा जाता कि भाई 1 रुपए में बताओ कितना नींबू आएगा, तो अब मैं मान किसका पूछ रहा हूं? 1 रुपए का। तो जिसका मान पूछा उसी का भाग लगेगा। भाग किसका लगेगा? 5 का। तो ये हो जाएगा 6/5 नींबू। कितने रुपए में आएगा? 1 रुपए में, यानी लगभग एक नींबू से थोड़ा सा ज्यादा। भाई एक नींबू तो आपके लिए पूरा दे देगा, और थोड़ा सा नींबू कैसे देगा? वो कह देगा आपसे, ले भाई चाख जा, और क्या करें, यही हो सकता है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब आपसे मैं ये कह सकता हूं कि 1 रुपए की अगर 12 टॉफी है, 1 रुपए की अगर 12 टॉफी, तो एक टॉफी बेच रहे हैं हम 1/12 की। क्लियर बात? तो चलिए, सेलिंग प्राइस आपकी आ गई 1/12। जैसे वहां 10,400 में बेच रहे थे, यहां फर्क इतना है कि 1/12 में बेच रहे हैं अपन। ओके, तो अपन कंफर्म कह सकते हैं अपन। तो आप पढ़िए वहां से, किसी वस्तु 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर, इसका मतलब एक टॉफी 1/12 की बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ के लिए टॉफी किस दर से बेची जाएगी? जैसे मान लेते हैं हमने टॉफी खरीदी 100 रुपए की अनुपात में, तो 20% हानि पर सेल करें तो वो कितने में जाएगी? 80 में। कितने में जाएगी? 80 में। और वैसे जा रही है 1/12 में, तो आप क्या बोलेंगे कि 80 की जो वैल्यू है वो 1/12 है। बात समझ में आई? 80 अनुपात की वैल्यू 1/12 है। आपसे वो कह रहा है कि 20% लाभ के लिए टॉफी किस दर से बेची जाएगी। तो सेलिंग प्राइस सेकंड पूछ रहा है ना, जैसे अभी क्वेश्चन में किया, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 120 की वैल्यू। जिसकी वैल्यू पूछे वो कहां आता है? ऊपर, और जिसकी वैल्यू दे वो कहां आएगा? नीचे। और कितना मान आ रहा है भैया? 1/12। ये लीजिए, 0 से क्या कट गया? 0। 12 से क्या कट गया? 12। कितना आ गया? 1/8। इसका मतलब क्या है? अब आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि 1 रुपए की 8 टॉफी बेचनी होंगी। बेचनी होंगी किसके लिए? 20% लाभ के लिए। समझ में बात आई या नहीं आई? अब देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये आसान आपको धीरे धीरे तभी लगेंगे जब आप पिछली वीडियो को या बिल्कुल शुरू से वीडियो को देखेंगे, तभी आपको प्रॉपर वे में ये बात समझ में आ सकती है। मैथ्स है, सीक्वेंस होता है मैथ्स में समझने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर नोट कर लिया होगा, तो 20 पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। देखिए, अब 20 क्वेश्चन जो है, देखें अगर 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि 3 रुपए के एक से नहीं है, के है, 3 रुपए के 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, तो प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं
कि 33% का लाभ हो। अब देखिए यहाँ खरीद रहा है, ये बेचना नहीं, विक्रय मूल्य नहीं आया आपकी बात, आपके क्रय मूल्य है और लाभ हानि हम क्रय मूल्य पर ही लेते हैं। तो 3 रुपए के 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। अब बताओ 3 रुपए के 7 संतरे हैं, अभी समझाया थोड़ी देर पहले मैंने कि एक संतरे की कीमत चाहिए तो जितने भी संतरा होंगे उनका भाग लग जाए। तो एक संतरा कितने का हो जाएगा? 3/7 का। तो मैं कह सकता हूं कि एक संतरा खरीद रहा हूं मैं 3/7 का। यस या नो? जवाब दीजिए। क्लियर? अब यहां पे एक क्रय मूल्य आ गया सीधा सीधा, विक्रय मूल्य तो है ही नहीं। अब कह रहा है प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जा रहे हैं कि 33% का लाभ हो, मतलब वो 33% का लाभ लेना चाहता है। सीधी सी बात यह है। तो प्रति सैकड़ा को छोड़ो 2 मिनट के लिए, आप तो बस ये देखो कि 33% के लाभ पर बेच के देखो आप इसे। अब इस चीज को अगर 33% के लाभ पर बेचेंगे तो देखो, अगर आपने इसका 33% निकाला, केवल 33%, तो क्या आएगा? वो लाभ आएगा, क्योंकि 33% का तो लाभ है। और अगर आपको विक्रय मूल्य चाहिए तो 100% में 33% को जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 133%। तो 3/7 गुणा 133%, ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य। परसेंट हटाऊंगा, बटे में क्या आ जाएगा? 100। आ गया सर? अब इसको डिवाइड करना है, काटना है अपने को। आ जाइए, 7 से काटता हूं तो 7 से कितनी बार? 7 एकम 7, कितने बच गए? 6, 3 उताले 63 हो गए, 7 नाम 63। मल्टीप्लाई करेंगे तो 57, 19 57/100। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 57 रुपए के कितने संतरे? 100 संतरे बेचने पड़ेंगे हमें। किसके लिए? हमें 33% लाभ के लिए। तो मैं लिखूंगा कि 57 रुपए के 100 संतरे बेचने होंगे, बेचने होंगे। बात क्लियर है? और वो यही कह रहा क्वेश्चन कि प्रति सैकड़ा संतरे यानी 100 संतरे कितने के बेचे जाए? तो कितने के बेचे जाए? 57 रुपए के बेचे जाने चाहिए। ओके है? एकदम क्लियर है? उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो देखिए, संपूर्ण अपने आप में कोई नहीं है। नो वन इज द परफेक्ट इन द होल वर्ल्ड। तो अगर कोई लगे आपको कि कोई कमी रह गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छा समझ में आ सके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम आ गया सवाल थोड़ा सा। अब आप इस बात को खुद कर सकते हैं, फिर भी नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए 21 नंबर क्वेश्चन को यहां बता रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे। अब 20 सेब है और 100 रुपए में बेच रहा है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि एक सेब कितने में बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर 100/20 = 5। तो एक सेब बेच रहा है 5 रुपए का, एक सेब बेच रहा है 5 रुपए का, और 20% लाभ प्राप्त किया। मतलब जब मैंने एक सेब को 5 रुपए में बेच रहा है तो भी मुझे क्या हो रहा है? लाभ। वो भी कितने का? 20% का। तो देखो, विक्रय मूल्य है 5 रुपए, तो चलिए माना कि मेरा क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100, और इसको मैं 20% लाभ पर बेचता हूं। तो अगर 100 की चीज को 20% लाभ पर बेचूंगा तो 120 में बिकेगी। तो अनुपात में तो 120 में और वैसे बिक रही है 5 में। तो आप कहेंगे कि 120 अनुपात की जो वैल्यू है वो आ गई 5 रुपया। यस या नो? आपसे बोल रहा है वो कि भैया तदनुसार उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे थे। आप ये छोड़िए 100 रुपए में कितने सेब खरीदे, आप तो क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य निकालना आपको, तो क्रय मूल्य कितना भैया? 100 माना आपने, तभी तो 120 की वैल्यू 5 आई है। तो जिसका मान पूछा जाए उसे कहाँ? ऊपर। जिसकी वैल्यू दे वो कहाँ? नीचे। 120 और गुणा में कितना आ जाएगा? 5। अगर इस चीज को समझ गए ना कि ये जो चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को कि जिसका मान पूछा जाए वो कहाँ आएगा? ऊपर। जिसकी वैल्यू दे वो कहाँ आएगा? नीचे। और जो उसका मान है वो। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, वीडियो को शुरुआत से देख लीजिए और आपको इतना प्यारा टॉपिक लगेगा, बहुत ही आसान। और पूरे के पूरे अर्थमेटिक में यही चीज चलेगी आपके लिए। तो देखिए, काटते हैं अपन, क्या हो जाएगा बताइए? 0 से 0 कैंसिल कर ही दिया, 2 से 6 बार, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। 5 25/6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 25 रुपए के 6 सेब खरीदने होंगे या खरीदे जाए हैं, तब जाके ऐसा हो रहा है। लेकिन उसने ये पूछा है, जरा देखिए पूछा क्या गया है। उसने पूछा है कि उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे थे। अब जब 25 में ये 6 खरीद रहा है तो 100 में कितने खरीदेगा? भाई 4 गुना हो गया ये, तो 4 गुना ये हो जाएगा।
तो 4 गुना होगा तो कितना हो गया, 6 गुना 4 बराबर 24। यानी 100 रुपये में वो कितने सेब खरीदेगा, 24 सेब खरीदेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। चलो पॉज कर देना 2 मिनट, पॉज ही करियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 क्या कह रहा भाई, एक व्यापारी ने 10 केजी सेब 405 रुपये में खरीदे, उनमें से 1 केजी सड़े हुए पाए गए। यदि वह कुल पर 10% का लाभ कमाना चाहता हो तो शेष सेबों को प्रति केजी किस भाव से बेचे। देखिए आप 10 केजी सेब खरीद के लाए, हाँ भाई कितने केजी सेब खरीद के लाए, 10 केजी, और 405 रुपये में खरीदे। लेकिन जब आपने आकर देखा तो उसमें से 1 केजी सेब जो है सड़े पाए गए, तो आप क्या हिसाब लगाओगे भाई, आपको तो 9 किलो ही पड़े। फिर तो आप हिसाब लगाएंगे भाई मुझे तो 9 किलो ही पड़े हैं 405 रुपये में। तो आप ये देखिए ना कि 1 किलो कितने का पड़ रहा है आपको, आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही है। अगर 9 किलो 405 के पड़ रहे हैं तो आप कहेंगे सर 1 किलो पड़ेगा 405 बटे 9, 9 का भाग देंगे तो 9 चौके 36 और बच के कितने 4, 45, 9 पंजे 45। तो 45 रुपये प्रति केजी का भाव पड़ रहा है आपके लिए अगर 1 केजी सड़े हुए निकल गए तो। अब आप कुल पर 10% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, कुल पर। अब कुल पे 10% का लाभ कब होगा, जब आप प्रति केजी सेब को 10% के लाभ पर बेचोगे, तभी तो 10% का कुल पर लाभ होगा। तो चलिए तो आप कैसे करें इसका, या तो इसका 10% निकाल के लाभ आ जाएगा और वो उसको जोड़ दो, इसमें उसको जोड़ दीजिए इसमें, तब विक्रय मूल्य कर दीजिए। या फिर डायरेक्ट भैया आपको विक्रय मूल्य ही चाहिए तो 45 का 10% के लाभ पर बेचोगे इसे तो आप 110% कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 गई, मल्टीप्लाई करें 11 पंचे 55, 11 चौक 44 और 5 49 बटे 10, नीचे 1 0 तो ऊपर 1 पॉइंट, तो आंसर आ गया 49.5 रुपये प्रति केजी के भाव से आपको बेचना होगा अगर आप कुल पर 10% का लाभ कमाना चाहते हैं तो। चलिए क्लियर बात है, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, टॉप लेवल के तो अभी आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आप ये कहेंगे शुरुआत से मैं अच्छे कर दूंगा, भाई इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन, 100 लगभग 100-125 क्वेश्चन कराऊंगा, तो थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा ना हर चीज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपये कमीशन में मिले तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य क्या है। देखिए मतलब कोई एजेंट है, जितने रुपए का कपड़ा बेचता है उसका 2.5% कमीशन मिलेगा। जैसे अगर मान चलो कपड़े की कीमत 100 रुपये की है, मान के चलते हैं कपड़ा जो है 100 रुपये का, ये मान लेते हैं, ये माना कि कपड़ा 100 रुपये का है, आप 100 रुपये का कपड़ा सेल करवाओ तो उस पर 2.5% कमीशन मिलेगा आपको। 2.5% कमीशन मिलने का मतलब है कि भैया कमीशन में निकालूं यहाँ पे 2.5%, इसका 2.5% कितना निकलेगा, 2.5। ये क्या बना आपका रेशियो, क्योंकि जो भी चीज़ आप मानते हो वो क्या कहलाता है, अनुपात। तो आपका जो कमीशन है वो 2.5 है। अब देखिए जो अनुपात में इसको कमीशन मिल रहा है 2.5, तो रियल में मिल रहा है 12.5, तो 2.5 की वैल्यू आप क्या बोलेंगे, 12.5। ये चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो, अब काफ़ी सारे पढ़ लिए हैं, अब वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत आ रही है तो पिछली वीडियो में जाएं, बार बार देखें, तब आओ क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि 2.5% की वैल्यू 12.5, 2.5 की वैल्यू 12.5, तो आपसे कपड़ा का बोल रहा है कि कितना कपड़ा बेचा गया, तो कपड़े की कीमत निकालूं तो जिसका मान पूछा जाए वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो कहाँ, नीचे 12.5, और गुणा में कितना 2.5%, 12.5। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, 5 गुणा 100 बराबर आ गया 500। तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का जो मूल्य है वो है 500। और एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 23। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई भी चीज़ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, 10 कुर्सियों का मूल्य, चलिए मैं यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ पहले, उसके बाद आप देखें। क्वेश्चन नंबर है 24,
10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों, दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है ये, 15 कुर्सियां और 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपये है। तो 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य क्या है? देखिए, इसने साफ शब्दों में बोला है कि 10 कुर्सियों का मूल्य, कुर्सी मतलब के मान रहा हूं, बराबर है 4 मेजों के मूल्य के बराबर। मतलब 10 कुर्सी 4 मेज के बराबर है। तो मैं अगर इसको आधा करूंगा तो ये भी क्या होगा? आधा। तो इस हिसाब से मैं कर सकता हूं। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है ये कि 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 4000 रुपये है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 12 कुर्सियों 3 मेजों का मूल्य। 12 कुर्सी और 3 मेज, चलो वो बाद में देख लेंगे, पहले ये स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अब आप बताइए मुझे, क्या मैं आपसे पूछना चाहूं कि जब 4 मेज 10 कुर्सियों के बराबर है तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि 2 मेज कितने के बराबर होंगी? तो आप कहेंगे सर जब इसको आधा कर दिया तो इसको भी आधा कर देंगे, तो 2 मेज बराबर हो जाएंगी 5 कुर्सी। ये लीजिए, 2 मेज बराबर 5 कुर्सी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 2 मेज की जगह पे 5 कुर्सी खरीदूं तो कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगी यहाँ पे। तो देखिए ये 5, यहाँ पे मैंने 15 कुर्सी खरीदी थी और 2 मेज, तो कीमत देनी पड़ी मुझे 4000। तो अगर मैं 2 मेजों की जगह पे 5 कुर्सी और ले लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4000 ही रहते। तो मैं 2 मेजों की जगह पे 5 कुर्सी खरीद सकता हूं। तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? देखो ये 5 कुर्सियों का काम कर रही है, ये 15 कुर्सी। तो 15 कुर्सी और 5 कुर्सी कितनी हो गई भाई? आप कहेंगे सर 20 कुर्सी, बराबर हो गया 4000। तो इस हिसाब से अगर एक कुर्सी निकालूं तो कितने की हो जाएगी? 20 दूनी 40, यानी 200 रुपए की। तो एक कुर्सी हमें कितने की पड़ी? 200 रुपए की। इसी हिसाब से अगर मैं मेज की कीमत निकालूं तो देखिए आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक कुर्सी 200 की है, तो यहां वैल्यू पुट करें तो 200 गुणा 5 बराबर 1000। इसका मतलब 2 मेज 1000 की मिल रही है हमें। जब 2 मेज 1000 की, तो इस हिसाब से अगर मैं एक मेज पूछूं तो कितने की हुई? आप कहेंगे सर 500 की। तो एक मेज आ गई 500 की। आ गया। अब आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? 12 कुर्सी और 3 मेज की कीमत पूछी गई है। अब आराम से बता सकते हैं, एक कुर्सी कितने की है? 200 की। तो 12 कुर्सियां कितने की हो गई? आप कहेंगे सर 2400 की। भाई 200 गुणा 12 बराबर 2400। चलिए एक मेज कितने की है? 500 की। तो 3 मेज कितने की हो गई? 1500 की। तो टोटल कीमत हो गई सर कितनी? 3900। यही आपसे पूछा गया है। बात समझ में आई या नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कोशिश कर रहा हूं मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। चलिए तो नोट कर लीजिए, आप इरेज कर रहा हूं मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और समझिए, बहुत ही छोटा सा सरल सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए अभी नाइट हो रही है और 9 बज रहे हैं रात के। सुबह से शाम तक तो क्या है क्लासें हैं, करीबन 11 क्लास तो क्लासों में हो जाती हैं और अभी आपको क्लास में यहाँ 9 बजे पढ़ा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्लासों से तो टाइम नहीं मिल पा रहा, कुछ टाइम तो हम करेंगे लाइव क्लासों में ही चला दिया करेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली आपके लिए हम नाइट में ही आपकी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहें और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। ये बार बार कह रहा हूँ मैं इसके लिए, तो आप मुझे बार बार ना कहलवाएं और कर दें प्यार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें सर, तो 25 क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता ने कुछ आम खरीदे। आप बोर्ड से देखिए, एक फल विक्रेता ने कुछ आम खरीदे जिसमें से 10% खराब निकले। शेष के 46 सही 2/3% को उसने बेच दिया। यदि उसके पास 192 आम बचे हैं तो उसके द्वारा आरंभ में खरीदे गए आमों की कुल संख्या थी। चलिए रेशो से करते हैं अपन, बहुत सिंपल बना के। मैंने कहा जो चीज़ आप रेशो से करोगे उसका मुकाबला ही नहीं है कुछ भी। आप एक्स से करो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये जो मजा सिंपलिटी में है उसमें सिंपल में चलो ना यार। माना कि आपने 100 आम खरीदे थे, आपके पास आम थे 100। कितने आम थे? 100। 10% खराब निकल गए आपके। अगर इसमें से 10% खराब निकालते हो तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो वो तो खराब होगा, तो निकाल दिया आपने। तो शेष आम आपके पास कितने बचे? आप कहेंगे 90। भाई 100 का 10% 10 होता है,
10 हटा दिए, कितने बचे? 90। फिर बोला उसने कि शेष के 46 से ही 2/3% को, शेष कौन है? 90 या 100? आप बोलेंगे 90। तो शेष के 46 से ही 2/3% को उसने बेच दिया और अंत में उसके पास 192 आम बच गए, 192। तो उसके खरीदे गए आमों की संख्या आप बताओ मुझे। शेष के 40 से ही 2/3, इसको सॉल्व करें पहले। 40 गुणा 3 करेंगे तो 138 आएगा। 138 और 2 140, 140/3% है ये, मतलब शेष 90 है, उसका 140/3% को उसने सेल कर दिया। चलो निकालें कि 90 का 140/3% सॉल्व करें, इसको परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। कैंसिल कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 से 3 कट गया, 14 3 42, मतलब 42 आम को तो उसने सेल कर दिया। कितने में से? शेष के बोला था ना उसने। तो 90 में से 42 आम अगर सेल हो गए तो बचेंगे कितने भैया? आप कहेंगे सर 48। कितने बच गए? 48। तो मैं कह सकता हूं कि शेष आम उसके पास बच गए 48। यस या नो? जब 42 आम को बेच दिया तो बचे कितने? 48। अब रेशियो में तो हमारे पास बचे हैं 48 और रियलिटी में उसके पास बचे हैं 192। तो आप बताइए मुझे कि 48 की वैल्यू 192 बोलोगे या नहीं बोलोगे? कि जो चीज अनुपात में 48 आ रही है वो 192 है। तो आपसे बोला आम कितने खरीदे थे, तो आम प्रारंभ में कितने खरीदे थे? 100। तो क्या बोलेंगे अपन कि जिसका मान पूछा जाए वो कहां? ऊपर, ये लीजिए। जिसकी वैल्यू दे वो कहां? नीचे। और कितनी देर के? 192। सिंपल। 48 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, यानी 4 बार कट गया। तो कितना हो गया? 400। तो उसने प्रारंभ में कितने आम खरीदे थे? 400 आम खरीदे थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई हो तो दोबारा फिर से रिवाइंड करें और दोबारा फिर से देखें और समझें, 100% आपको आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इस तरीके से क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं आपके लिए। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 26 को देखें तो 26 नंबर है कि 30 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, मतलब 30 रुपए के 32 संतरे बेच रहा हूं। तो अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे मैंने इस तरीके के। तो इसका मतलब एक संतरा कितने का बेचूंगा? 30 रुपए के 32 संतरे हैं, तो एक संतरे की कीमत निकाल रहा हूं, तो 32 का क्या लग जाएगा? भाग। तो एक संतरा बेच रहा हूं 30/32 का, तो एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यानी अगर मैंने 100 में खरीदे हैं, कोई चीज 100 की खरीदी और उसे 25% हानि पर बेचूं तो वो 75 में बिकेगी अनुपात में, और वैसे बिक रही है 30/32 की। तो अब आप कंफर्म कह पाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 है, ये क्या हो जाएगा कि भैया 75 की वैल्यू जो है वो है 30/32। यस या नो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि तदनुसार उसे 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे इस सौदे में 20% का लाभ हो। मतलब वो तो 20% के लाभ पर बेचना चाहता है उस वस्तु को। आपने खरीदे कितने में थे? 100 में। जब आप 25% हानि पर बेच रहे हो तो इतने में बिक रहा है वो, और यहाँ 75 में अनुपात में। आपसे चाहता है वो 20% का लाभ हो सके, तो 20% के लाभ पर सेल करना है। वो बाद में देख लीजिएगा कि 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो 20% के लाभ पर बेचिए। तो सेलिंग प्राइस सेकंड पूछ रहा है वो आपसे। तो चलिए सेलिंग प्राइस सेकंड यानी 120 की वैल्यू पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछे उसे कहां? ऊपर। जिसकी वैल्यू दे उसे कहां? नीचे। और गुणा में कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू? 30/32। क्लियर है? अब बस काटना, तो काट दो, उसको मत देखो कि 24 रुपए में कितने संतरे उसने बेचे, उससे कोई लेना देना नहीं है, पहले वो बात की बात है। तो आइए काटते हैं, आ जाओ। तो देखो 15 5 75 और 15 दूना 30, काट दिया सर। 5 से काट देते हैं इसे 24 बार, 24 पंजे 120 होता है। फिर 8 से कट जाएंगे दोनों, तो 8 तिया 24 और 8 चौके 32। ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये क्या आ गया? ये आ गया 3/2। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 3 रुपए के 2 संतरे उसे बेच, आप कहेंगे 3 रुपए के 2 संतरे बेचे जाए तब जाकर आपको 20% का लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 24 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़े? तो जब 3 रुपए के 2 संतरे 24 रुपए की बात है, कितना बड़ा हो जाएगा? 8। जब ये 8 गुना कितने संतरे? तो 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए आपको? 100, जिससे आपको 20% का क्या हो सके। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।
धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर है 27। तो वैसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जरा पढ़ लीजिए, नॉर्मल कोई बच्चा कर सकता है। एक वस्तु के निर्माण की कीमत, उसमें उपयोग में आने वाली सामग्री, श्रम तथा अतिरिक्त व्यय की लागत जो 3/4/1 पर लगती है पर निर्भर करती है। यदि सामग्री पर लागत व्यय 67.50 रुपये आए तो वस्तु की कीमत देखिए। अब जब आप कोई भी वस्तु निर्माण करें, क्वेश्चन नंबर है 27। जैसे आप कोई भी वस्तु बनाओगे, कोई भी वस्तु, उसमें क्या होगा, वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है आपको कि उसमें सामग्री जो मटेरियल लग रहा है वो, उसमें श्रम जो मजदूरी लग रही है वो, और अतिरिक्त खर्च एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होते हैं वो, जैसे कोई भी खर्चा हो सकता है, अतिरिक्त खर्च उस पर निर्भर कर रहे हैं। और वो जो इनका रेशियो दे रखा है उसमें 3:4, यानी सामग्री पे जो खर्चा हो रहा है वो 3:4 होगा, श्रम पर जो खर्चा हो रहा है 4:4 खर्चा हो रहा है, और अतिरिक्त खर्च जो हो रहा है आपसे बोला है कि सामग्री पर खर्चा 67.5 रुपए का, 67.5। बताइए अनुपात में सामग्री पर खर्चा कितना, और वैसे कितना 67। आप बोलेंगे कि 3 की वैल्यू 67.5 है। यस, आप बोल रहे हैं वस्तु की कीमत बताए, तो वस्तु की कीमत तीनों से मिलकर बनेगी। तो वस्तु अगर मैं पूछूं तो वस्तु कंप्लीट हो जाएगी 3/7 और 8 रुपए की वस्तु अनुपात। जिसका मान पूछा जाए उसे वहां ऊपर, जिसकी वैल्यू दे उसे वहां नीचे। और कितनी दे रही है 67.5। 3 से काट देंगे इसे तो भैया ये कटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 × 15, 1 पॉइंट था मैंने भी 1 पॉइंट चला। अब मल्टीप्लाई करना है 22 से 176 और 5 में 20 तो 180। अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने अपने हिसाब से किया है। तो इसका मतलब वस्तु कितने में बनके तैयार होगी, 180 रुपये बनके। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा मैंने आपके लिए अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन छोड़वाए थे, पीछे छोड़वाए थे 30 नंबर से छोड़वाए थे, 13, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन छोड़वाए। अपन रिपोर्ट कर लेते हैं। चलिए अब उनका मौका आ गया, उनको कर देते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 30, निकालिए 30 नंबर क्वेश्चन, हालांकि बोर्ड का आ जाएगा। किसी वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों में नगद अंतर 3 रुपए, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात। देखिए इसने अनुपात ही पूछना था तो ये नगद मूल्यों का अंतर 3 रुपए बेफालतू भी, लेकिन ये बेफालतू नहीं कह सकता, उसको बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए भी एग्जामिनर इस तरीके से डालता। तो यहाँ पे रेशियो पूछा तो बहुत जरूरी नहीं, उसका बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं। जैसे आप मान लीजिए कोई वस्तु 100 में खरीद लिया, ठीक है सर, अब आप इसको 4% की अनुपाती तो मान रहे हैं, जिस चीज को मान रहे हैं वो अनुपाती तो है। अब 100 रुपए की चीज को 4% के लाभ पर बेचोगे, आप बताओ कितने बिकेगी, 104। अभी अनुपाती तो पता और क्या है, और अनुपाती पूछा तो 3 का तो रोल ही नहीं है। अच्छा 6% लाभ पर बेचे तो ये बिकेगी से सेकंड जो है। यस, अनुपाती बन रहा होता है, तो इनका दोनों बिक्री मूल्य का अनुपात पूछना है, नॉर्मल रेशियो। चलिए अनुपात में तो हमें काटना पड़ेगा, जब तक कॉमन से कटेगा तो 2 से कट जाएगा ये पावर का 52 और 2 से कट जाएगा ये। आपके जो आंसर है वो माना जाएगा 52:50। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर तो आपके लिए होमवर्क में दिया भाई मैंने, इसको आप करेंगे, फिर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते, बाकी हो जाएगा मुझे भरोसा। 40 नंबर 50 नंबर का ये चलो इरेज कर देता हूं मैं पहले। 50 नंबर क्या कह रहा है, 50 नंबर कह रहा है सर 840 की मूल्य वाली एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया और फिर नए खरीदार ने उसे 5% के आधार पर बेच दिया। वस्तु का अंतर बिक्री। देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ए उसको बी को सेल कर रहा है, बी
सी को सेल कर रहा है, सी बी को सेल करता है। इस तरीके से जब भी सवाल आते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ए बी को सेल करेगा, तो ए के लिए तो वो क्या है वस्तु का विक्रय, लेकिन बी तो खरीद रहा है, उसके लिए वही चीज मानी जाएगी क्रय। तो कहने का मतलब है कि हर बार ये 100% पे यूज किया जाए। 100% पे कैसे? जैसे मैं बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 840 है, प्रत्येक विक्रय मूल्य पूछ रहा हूं। तो जब भी इस तरीके से सवाल निकालना हो, तो लाभ हो रहा है तो 100% में जोड़े, और हानि हो रही है तो 100% से सिंपल। तो चलिए सेलिंग प्राइस निकाले लास्ट, एल का मतलब हो गया लास्ट। तो 840 वाली चीज है। अब इसको 10% के लाभ पर बेचा गया, मैं इसे 10% के लाभ पर बेचूंगा तो ये मानी जाएगी 110। यस या नो? अब ए ने तो खरीदा है और बी ने इसको सॉरी ए ने बेचा है, बी ने इसको खरीदा, तो ए के लिए तो विक्रय मूल्य और बी के लिए क्रय मूल्य माना जाएगा हमें पास। अच्छा, दूसरा खरीदार जैसे 5% के पर बेचती है, तो अब ये 100% यूज करना है आपने, आपको इससे कोई मतलब देना नहीं है। आप देखेंगे दूसरा खरीदार बेच रहा है 5% खाने का, तो आप देखेंगे 4%। अगर वो बोलता 5% के लाभ पर, तो आप देखेंगे 105%। ये आ जाएगा आपका अंतिम विक्रय। बात समझ में आई है? परसेंट उठाएंगे, बटे में 100 और बटे में 100 मल्टीप्लाई करना है। आप कैलकुलेट कर लोगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटना से काट लीजिए, और 5 से 20 बार, और 5 से 20 बार, और 2 से और कट जाएगा ये 10 बार, और 2 से कट जाएगा ये 25। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आप इसीलिए आंसर दे पाएंगे, और इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा 877.23। नीचे 0.0 है तो ऊपर एक कॉल कर जाएगा, इसलिए आपका आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 50 नंबर नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं। मेरा देखिए पर्पस मैथ्स जो है ना, आप मैथ्स को करने की सोच रहे हैं, तो आप ये सोचें कि 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन से मैथ्स समझ में आ जाएगा, एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। मैथ्स में हजारों टाइप के क्वेश्चन बच जाते हैं। तो ये तभी आप उसको समझ सकते हो जब आप मोर प्रैक्टिस करें, यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ज्यादा होना बेहद जरूरी है। और क्वेश्चंस ज्यादा तब होंगे जब आप हमें कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है स्पीड तेज है, आप हमें बोलिए, लग रहा है तो आप उसको स्लो करके देखिए, सारे ऑप्शंस होते हैं वीडियो, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, इरेज कर देता हूं पहले से। यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि कितनी सकती है? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, क्या बोला इसका कि विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित कर रहा है, मतलब बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 16 कि मेरी जितनी भी हानि है वो विक्रय मूल्य का 20%, यानी विक्रय मूल्य जितना भी होगा उसका 20% हानि। जैसे अगर विक्रय मूल्य आपने 100 माना, आप 100 इशू मान सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं भैया क्रय मूल्य 100 मान को विक्रय मूल्य मानूंगा नहीं, कसम खा ली मैंने, भैया कसम खाते रहिए, लेकिन यह मनता रहेगा। ये तो आपको समझना पड़ेगा हर चीज को, और आप ये डिसाइड मत कीजिए कि क्रय मूल्य 100 मानते हैं। अगर यही मानते रहेंगे तो फिर आप सीखने रट रहे हो। समझे इस बात को? आप पे हर तरीका आना चाहिए, हर तरीका कि मैं इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। आप किसी भी एग्जाम में दे दो, मेरा वादा है आपसे। चलिए, तो विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, मतलब विक्रय मूल्य जितना भी उसका 20% रहता है। तो 10 का निकाल दो, इसका 20% 9 से 80 मत निकाल देना भाई, 20% निकाल देंगे तो उसका 20% कितना होगा? ये तो लॉस है। अब आप खुद बताइए, आप किसी चीज को हानि पर बेचोगे, लॉस पर बेचोगे, तो कम में बिकेगी ना, या बिकेगी? इसका मतलब आपने खरीदी को ज्यादा है ना, भाई ज्यादा की चीज को कम में बेचोगे तभी तो हानि होगी। तो आपका जो क्रय मूल्य होना चाहिए वो इससे ज्यादा होना चाहिए, और कितना ज्यादा होना चाहिए? 20 हो जाता, क्या हो जाएगा? तो आपको देखो कि 120 की चीज को आपने 100 में सेल किया है, 100 में सेल किया, तभी तो 20 रुपए की हानि। तो अब आपसे हानि परसेंट पूछा है, तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य। हानि कितने की? 20, क्रय मूल्य कितना? 120, और गुणा क्या होता है? 10। कैंसिल कर लेते हैं, 20 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, 2 से 3 बार, और 2 से 50 में 50 में 3 का भाग दे दीजिए, देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 सही 2 बटे। लेकिन ऑप्शन में तो डायरेक्टली आपने ऐसे दे रखा है कि 50 बटे 3।
तो यही आंसर मान लिया। आगे सॉल्व करवाता तो फुल से दोगे तो क्वेश्चन आंसर 5 समझ में आएंगे। बाकी क्वेश्चंस जो हैं कितने तक हो गए? क्वेश्चन हो गए 27 तक। चलिए 28 भी देख लेते हैं। 28 देख लेते हैं। आज अपन जो है क्वेश्चन पढ़ देते हैं या फिर आज इतना ही काम करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एक बार पॉज कितने मिनट की हो जाएगी आज के लिए? बहुत। तो दोस्तों आज के लिए बहुत है इतना। बाकी क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इसी तरीके से काफी क्वेश्चंस करवा रहे हैं। पर डे अपन 20-20, 30-30 क्वेश्चन निकाल देंगे आपके लिए। उससे आपका काफी कोर्स चलता अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी। और अभी आने वाले समय में आपके लिए या कल या परसों में एक वीडियो और डालूंगा ज्योमेट्री से संबंधित एडवांस के लेके चलेंगे। अभी मैं 0 लेवल से चल रहा हूँ, जैसे एनटीपीसी वगैरह बच्चों के लिए तो उनके लिए हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह जिसमें नॉर्मल आते हैं। ठीक है सर, तो आज के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो इस मुहिम में आपको ध्यान रखना है, वैकेंसी बहुत है लेकिन लोग भी बहुत है। याद रखना आपको एक सीट चाहिए, लेकिन एक सीट चाहने के लिए आपको बहुत मेहनत करना। आप ये कह सकते हैं ये आंधी तूफान है और उनमें से आपको निकलना। आंधी तूफान को देखकर एक बात याद आ गई, एक शेर याद आ गया मुझे, तो मैं आपके लिए सुना देता हूँ। अच्छा लगे तो ताली बजा दीजिएगा, घर में बैठे भी न लगे तो भी बजा दीजिएगा। सबसे यह है कि तेज हवाओं में जो उड़ते हैं परिंदे, तेज हवाओं में उड़ते हैं जो परिंदे, उनके पर नहीं हौसले मजबूत हुआ करते हैं। इसलिए आपको इन आंधियों में से, तूफानों में से निकलने के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करना है। आज के लिए टाटा बाय बाय एंड लाइक और शेयर करना